हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले आज हुंड का नियम। हुंड का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्या होता है, ये बताता है कि हमें उपकोषों में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरने हैं। इससे पहले मैंने आपको हुंड का नियम अफबाउ का नियम पढ़ाया था। अगर आपको अफबाउ का नियम नहीं आता तो ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो पहले आपको अफबाउ का नियम अच्छे से आना चाहिए। हुंड के नियम में हमें क्या बताया गया है, हुंड ने ये बताया है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे उपकोष कितने होते हैं, चार। एक तो होता है एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। चार उपकोष बताए हैं। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 और इसमें 10 और इसमें 14। इसमें ऑर्बिटल होता है 1 और पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल और डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल और इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल। और सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे उपकोष होते हैं 4, एस पी डी एफ, और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि हमारे उपकोष होते हैं 4, एस पी डी एफ, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। अब हम हुंड का नियम पढ़ते हैं। हुंड ने क्या बताया था, हुंड ने ये बताया था कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर कोष होती है और कोष के अंदर उपकोष। उपकोष कौन से होते हैं, एस पी डी एफ। तो इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनना, जोड़े मतलब युग्मन बनना तभी संभव है तबकि जबकि प्रत्येक उपकोष में पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 आ गया तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो कोई ऐसे भर देगा 1 2 3 4 5, सही माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो कैसे भरने हैं, ऑर्बिटल तो अब भी 3 ही बनेंगे, 1 2 3 4। अगर कोई ऐसे भरेगा तो वो गलत माना जाएगा। क्यों जी, अब इसी के लिए तो हुंड का नियम दिया गया था कि पहले हमें सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरना है। मतलब पहले एक इसके पास जाएगा तब जाके जोड़ा बनना शुरू होगा। यही है हुंड का नियम। अब हम लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे हम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित उपकोषों में या उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन का मतलब क्या होता है, जोड़े बनना, युग्म युग्म या फिर जोड़े बनना तभी संभव होता है जब प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपस्थित हो। उपकोष को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल भी बोलते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा P1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताऊंगी, पहले आप इसे समझ लीजिए। P1 लिखा हुआ है, P2 लिखा हुआ है, P3 लिखा हुआ है, P4, P5, P6। तो इलेक्ट्रॉन भरना सीख लीजिए उपकोषों में किस तरीके से भरते हैं। तो भाई उपकोष है P, ऑर्बिटल होते हैं 3, बात पता होनी चाहिए आपको, बार बार मैं बता रही हूँ। 3 उपकोष होते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल है इसके पास, 1 2 3। ये इसमें भी P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब में 3-3 ऑर्बिटल होते हैं, 3-3 ऑर्बिटल बना लिए। इसमें भी हमने 3 ऑर्बिटल बना लिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही बनेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो कोई सोचेगा कि एक ही ऑर्बिटल बना दे, इन 2 ऑर्बिटल को बनाने का क्या मतलब है, जी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। जितने ऑर्बिटल बनते हैं P में आपको इतने ही बनाने हैं। अब यहाँ पे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इसमें दूसरा इसमें, 3 है तो पहला इसमें दूसरा इसमें तीसरा इसमें। अब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको कैसे भरने हैं, पहले सब में एक एक भरना है, उसके बाद जोड़ा बनना संभव होना है। अब ये सही है, अगर किसी ने ऐसे भर दिया
1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल गलत। क्योंकि हुन ने क्या कहा है, इस नियम के अनुसार परमाणु में उपस्थित उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या फिर जोड़े बनना तभी संभव होंगे जब प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक तो नहीं है, जोड़ा कैसे बन गया, तो इसलिए ये वाला गलत माना जाता है। अब हम देखते हैं P5, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे कि यहाँ पे D8 लिखा हुआ है, तो D8 को कैसे भरना है, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो आपको 5 ऑर्बिटल बनाने हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, उसके बाद ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन की विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, 6 और 2 8 और 2 10, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो भाई इसमें क्या होगा, लास्ट वाला ये तो पूरे ही भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से भरेगा। पी में कैसे भरेंगे, 3 ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरे पूरे ही भरे हुए हैं, 1 2 1 2। अब जैसे कि हम कर सकते हैं कैल्शियम का 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पहले तो हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 है, देखो ये कितने हो गए, 10 और 10 20, तो इसमें तो पूरे ही बने हुए हैं, पूरे ही भर जाएंगे। इस तरीके से आप भर सकते हैं। तो इसने बस यही बताया है कि जो ये होते हैं ऑर्बिटल में जोड़ा बनना तभी संभव हो पाता है जब हमारे प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।